LIC प्रस्तुत करता है डिजिटल बाल मेला, बच्चों के लिए बड़ा अवसर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र 12 जून 2023। 68 बच्चे पहुंचेंगे शिमला, 21,000 का इनाम। चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। हम भी बुनियाद है घर की और हमें घर से ही निकाला जा रहा है। नमस्कार, सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए आज के विषय के पक्ष और विपक्ष में अध्यक्ष महोदय, इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशस्त लाट के तेजस्विता लिए हुए भारत में जो तंत्र चल रहा है वह है लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यदि इस पर जनता का दबाव है तो तब तो यह स्वर्ग का निर्माण करती है, परंतु यदि इस पर जनता का दबाव नहीं है तो यह एक खुले सांड की तरह होती है जो किसी को भी रौंद देती है। दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन संविधानों की सूची में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला भारत का संविधान सभी को समानता और समाज में किसी भी धर्म को अपनाने की अनुमति देता है, लेकिन उसी समाज में बनने वाली व्यवस्थाओं और कानूनों में समय समय पर परिवर्तन होते रहना बहुत जरूरी होता है। अध्यक्ष महोदय, इतिहास से हम सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पुराने सिक्के वर्तमान में नहीं चलाए जा सकते, परंतु इतिहास की जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, जिससे वर्तमान कायम रह सके। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष क्या सोचता है? विपक्ष कहता है कि एक हिंदू लॉ होता है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है और एक क्रिश्चियन पर्सनल लॉ होता है, और समान नागरिक संहिता के आ जाने से धार्मिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्या आप यह नहीं मानते कि इतिहास और वर्तमान का रिश्ता परिवर्तन और निरंतरता का है? जब जब बहस छिड़ती है तब तब सवाल उठता है कि सभी धर्मों पर एक विशेष कानून लागू करना समान नागरिक संहिता का उद्देश्य है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी धर्मों में एक रूपता और समानता लाना है, क्योंकि यह अपने आप में ही एक निष्पक्ष कानून है और इसका किसी भी धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 टिप्पणियों का जिक्र करना चाहूंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राय थी कि भारत में जो संविधान लागू हुआ है वह लोकतांत्रिक संविधान अलोकतांत्रिक जनता पर लागू हुआ है। दूसरी कि भारत की इस देश में जो संविधान लागू हुआ है वह अपनी किसी भी मांग को मनवाने के लिए संविधान के इधर किसी भी तरह का प्रयोग अराजकता की व्याकरण का उद्घाटन है। अध्यक्ष महोदय, हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।